देख सकते हैं कि हर साइकिल अगर आप उन्हें प्रमोशन दे रहे हैं, उन्हें उनका मान सम्मान कर रहे हैं, तो आप तो प्रचार के रूप में कर रहे हैं। आपने अपना कहीं ना कहीं स्लोगन साइकिल पे लगाया है, ताकि साइकिल अगर कहीं चलेगी तो स्लोगन में लगे कि किसी प्रत्याशी का साइकिल दी हुई है। आप अगर सपोर्ट कर रहे हो, बच्चों को हाईलाइट कर रहे हो, बच्चों का समर्थन कर रहे हो, उनका हौसला अफजाई कर रहे हो, तो न्यूट्रल होकर करो ना आप। पिछले 5 साल के अंदर मैं क्या कहूँ, मैं तो 10-15 साल की बात कर रहा हूँ। 10-15 साल हो गए इन बातों को लेकर भी, अभी तक डिग्री कॉलेज की स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी है। 5 योजना बीत जाने के बाद में भी डासनी के अंदर में जो चौमुखी विकास होना चाहिए था, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो सुविधाएं आज तक भी डासनी के अंदर में नहीं मुहैया हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। डासना नगर पंचायत में जिस तरह से इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, उसी को लेकर जो प्रत्याशी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, फिर से अपने मुद्दों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन आने वाले 5 साल में क्या मुद्दे लेकर उतरे हैं, जो जनता है उसके सामने क्या विचार अपने रख रहे हैं, उन तमाम जानकारी के साथ आज हमारे साथ में अनवर सैफी मौजूद हैं। तो इनसे तमाम जानकारी लेंगे, क्योंकि जनता इस बार ये सुनना चाह रही है कि जो आने वाले 5 साल हैं उसमें क्या कुछ नया डासना को देने वाले हैं। तो सबसे पहले अनवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया एसएस न्यूज़ का कि ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं सभी प्रत्याशियों की, लेकिन आपके जानना चाहेंगे कहां तक पहुंची आपकी तैयारियां? मेरी तैयारियां, मैं 2020 से डासना नगर पंचायत की तैयारी कर रहा हूं, और मैं अकेला ही नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ में एक टीम काम कर रही है संगठन के रूप में। उस टीम ने ही मेरे को डासना चेयरमैनी के लिए उतारा है, और उसी टीम के साथ में मैं पूरे 2020 से पब्लिक के बीच में रह के उनकी जन समस्याओं को लेकर, उनके प्यार को लेकर, उनके सुख दुख में उनके साथ रह रहा हूँ जी। समाज सेवी की तरह भी आप जो है पहले से ही काम करते हैं? जी, मैं बहुत पहले से समाज सेवी के रूप में काम कर रहा हूँ। मान लीजिए एक चेयरमैन जो होता है, अगर उसको वो पद मिल जाता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, पिछली जो 5 साल के चेयरमैनी का विकास कार्य रहा है, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं क्या कहूँ, मेरी पूरी नगर पंचायत डासना इस बात को कहेगी कि पूरे पिछले 5 साल के पीरियड के अंदर में कोई भी किसी तरह का काम जो नहीं हो पाया है। और डासना नगर पंचायत के अंदर में पूरे 5 साल में अगर मैं क्या कहूँ कि हमारी 6ठी योजना चल रही है। 5 योजना बीत जाने के बाद में भी डासनी के अंदर में जो चौमुखी विकास होना चाहिए था, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो सुविधाएं आज तक भी डासनी के अंदर में नहीं मुहैया हुई हैं। हालांकि डासनी के जो राजनीतिक लोग हैं, जो प्रतिनिधि रहे हैं, जिनके पास में एक योजना रही, जिनके पास में 3-3 योजनाएं रही हैं, उनकी अच्छी पकड़ थी, अच्छी पहुंच थी। यहाँ तक नहीं कि किसी मंत्री लेवल तक नहीं, बल्कि सीएम लेवल तक उनकी पहुंच थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो डासनी के अंदर में वो मूल सुविधा नहीं दे पाए। जैसे कि हमारे यहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए था, हेल्थ के लिए होना चाहिए। आज अगर हमारे डासनी कस्बे के अंदर में जो लेडीज़ हमारी महिलाएं हैं, अगर उन्हें डिलीवरी के लिए बात देखनी पड़ती है, तो उन्हें देखना पड़ता है कि हम गाज़ियाबाद जाएं, हापुड़ जाएं या दिल्ली जाएं, बाहर निकलना पड़ता है। और डिलीवरी केसेस तो आप समझ सकते हो कि कैसे केसेस होते हैं, बहुत इमरजेंसी होती है, जहाँ पर सुविधा का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी मूल सुविधाएं हैं जो डासनी को मिलनी चाहिए थी, इससे डासनी वंचित रहा है। डासनी की आवाम जो है इन सब चीज़ों से वंचित रही है। हेल्थ के ऊपर आपने बात की है, वहीं आप जो है आम आदमी पार्टी से भी आते हैं, तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो विकास के लिए डंका बजता है उनका। केजरीवाल की बातें करें, हेल्थ की बातें करें, शिक्षा की बातें करें, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आप भी आम आदमी पार्टी से हैं, तो जो उसकी तर्ज है काम करने की, उसी पर काम करने वाले हैं या उससे भी कुछ है? देखिए, बिल्कुल सेम है। हमारे संगठन के जो टीम के जो अधिकारी लोग हैं, उन्होंने सबने ये बात रखी है कि हम जो डासनी के अंदर में जो काम करेंगे, बिल्कुल दिल्ली के तर्ज पे हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से दिल्ली के अंदर में हमारी सरकार है, पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली की तर्ज पर ही जो बिजली की जो फैसिलिटी है, वो भी फैसिलिटी हम डासनी में देंगे। स्वास्थ्य लेवल पर जो हम दिल्ली में दे रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में जो दे रहे हैं, आप देख रहे हो कि दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में जो डंका बजा हुआ है दिल्ली सरकार के लिए, स्वास्थ्य को लेकर, एजुकेशन को लेकर,
बिजली को लेकर, ये सारी सुविधाएं जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर दे रही है। सेम पैटर्न पर अगर हमें डासना नगर पंचायत की आवाम ने हमें प्यार से नवाजा, पार्टी के कैंडिडेट को प्यार दिया, तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी पार्टी की पूरी ताकत रहेगी, हमारी पूरी ताकत रहेगी कि हम डासने की आवाम को दिल्ली की तर्ज पर वो सारी फैसिलिटी, सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। चलिए, ये जानना चाहेंगे आपसे, अगर डासने की ही बात की जाए और शिक्षा को साथ में रख लिया जाए तो कौन सा स्तर आपको नजर आ रहा है? डासना में क्या स्थिति है शिक्षा को लेकर? देखिए, डासने में शिक्षा को लेकर स्थिति ये है कि 2006 की एक योजना आई जिसमें डासने के अंदर में प्राइमरी स्कूल में एक ईंट लगी। एक ईंट से मेरा मुराद ये है कि 47 से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से डासने के अंदर में कोई भी प्राइमरी स्कूल की स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। सिर्फ 2006 के योजना के अंदर में एक प्राइमरी स्कूल जिसे हम धोबी घाट कहते हैं उसके पास में एक स्कूल बन पाया, अदरवाइज जो है डासने के अंदर में नहीं बन पाया। और डासने के अंदर में जो सरकारी प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं उस पर भी हमारे प्रतिनिधियों ने तवज्जो नहीं दी, देखभाल नहीं करी उनकी। अगर उनकी देखभाल करते तो आज हमारे डासने की जो आवाम के जो बच्चे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं जाते, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते और अच्छी एजुकेशन लेते। यही तबका है कि डासना बहुत अच्छा पुराना डासना रहा है, ऐतिहासिक कस्बा रहा है और दिल्ली के बहुत करीब कस्बा रहा है। तो यहाँ तो एजुकेशन और भी हाई पावर में होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती रही है कि डासने का कोई भी IPS नहीं बन पाया, PCS नहीं बन पाया। ये इसलिए नहीं बन पाया कि यहाँ से ज़मीनी स्तर की जो शिक्षाएं हैं, जो प्राइमरी की जो क्लास की जो बातें हम लोग करते हैं वो मुहैया नहीं हो पाई हैं। 2006 के कार्यकाल के अंदर में ही 2006 के कार्यकाल जो हमारे संगठन की एक टीम काम कर रही थी उसी के कार्यकाल के अंदर में ही डिग्री कॉलेज का काम शुरू हुआ और डिग्री कॉलेज का स्ट्रक्चर डासने के अंदर बन चुका है, डिग्री कॉलेज बन चुका है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिए कि उसको स्टार्ट किया जाए, उसको जो है चालू किया जाए या एडमिशन के लिए इस लेवल पे लाया जाए कि वो वहाँ पर बच्चों का एडमिशन हो सके। अभी भी पिछले 5 साल के अंदर मैं क्या कहूँ, मैं तो 10-15 साल की बात कर रहा हूँ, 10-15 साल हो गए इन बातों को लेकर भी अभी तक डिग्री कॉलेज की स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी हुई है। स्तर पर होना चाहिए था डासना, उस स्तर पर नहीं है शिक्षा। अभी भी नहीं है, डासना उस स्तर पर नहीं है। अगर आपके हाथ में ये पद आता है, चेयरमैन आप बनते हैं डासना से, तो शिक्षा को लेकर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो डासने के अंदर में जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है डिग्री कॉलेज का, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं उस डिग्री कॉलेज को स्टार्ट कराऊं, शुरू कराऊं, वहाँ एडमिशन शुरू हो सके, ताकि जो हमारे क्षेत्र की जो बच्चियां हैं, ख़ास तौर से मैं लड़कियों के बारे में कहूँगा कि जो हमारे कस्बे की जो बच्चियां हैं और कस्बे की नहीं, जो आसपास की जो हमारी बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, जो हैं, जब डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन में जाती हैं तो वो या तो वो गाज़ियाबाद जाती हैं या फिर लखनऊ जाती हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि डासने के अंदर में जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, डिग्री कॉलेज जो तैयार हुआ है, उसको मैं स्टार्ट कराऊँ, उसको शुरुआत कराऊँ, ताकि उसके बच्चे यहाँ पर उस फैसिलिटी को ले सकें, एडमिशन यहाँ हो और वहाँ हमारा डिग्री कॉलेज जो है शुरुआत हो सके वहाँ पे। मौजूदा चेयरमैन की बातें करें, महिलाओं के बारे में भी काफी कुछ सोच रहे हैं और अभी देखिए, अभी कल परसों की ही बात है, अभी जो बच्चे ने पास किया है, जो स्कूल टॉप किए हैं जिन बच्चों ने, उनको भी साइकिल वितरित की गई है, तो काफी कुछ अच्छा सोच रहे हैं वो। देखिए, आप भी समझ सकते हैं और जनता भी समझ रही है, इन सब चीज़ों को जनता भी समझ रही है। ये जो बच्चे आज पास हुए हैं, ये आज ही नहीं है, 5 साल के पीरियड में मान सकता हूँ कि 20 और 21 के अंदर में पूरी हमारी दुनिया को मैं क्या कहूँ, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जो है कोरोना काल के अंदर में रही है, उस ऐसी महामारी के साथ में रही है। तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज स्कूल बच्चे जहाँ वंचित रहे हैं, पढ़ाई से वंचित रहे हैं, तो नहीं हो पाए। लेकिन 19 के कार्यकाल के अंदर में हम देखें, 18 के कार्यकाल में देखें, 18 में जो है बच्चे जो हैं हाई स्कूल में, इंटर में, डिग्री कॉलेज में वो पास हुए हैं, तभी भी हो सकता था। हमारे जो भाई हैं, जो डासने के चेयरमैन पति रहे हैं, वो 17 में जब आए हैं तो वो 18 में भी कर सकते थे इस काम को, 20-19 में भी कर सकते थे, लेकिन आज ही क्यों?
लेकिन आज भी उन्होंने किया। तो आप देख सकते हैं कि हर साइकिल, अगर आप उन्हें प्रमोशन दे रहे हैं, उन्हें उनका मान सम्मान कर रहे हैं, तो आप तो प्रचार के रूप में कर रहे हैं। आपने अपना कहीं ना कहीं स्लोगन साइकिल पे लगाया है, ताकि साइकिल अगर कहीं चलेगी तो स्लोगन में लगे कि किसी प्रत्याशी का साइकिल दी हुई है। आप अगर सपोर्ट कर रहे हो, बच्चों को हाईलाइट कर रहे हो, बच्चों का समर्थन कर रहे हो, उनका हौसला अफजाई कर रहे हो, तो न्यूट्रल होकर करो ना। आप बिना बिना जो आप जो ट्रेडमार्क लगा रहे हो उस पर, आप देख रहे हो कि उसके अंदर में आपने देखा होगा जो साइकिलें हैं उसके अंदर में कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क लगा हुआ है, उनका अपना अपना ट्रेड लगा हुआ है। तो एक प्रचार सामग्री हुई साइकिल क्या दिया। जानना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है डासनी के अंदर क्या क्या विकास होना चाहिए? देखिए, डासने के अंदर में अभी भी जो मेन रोड कहलाया जाता है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डासने के जो प्रतिनिधि रहे हैं, हमारा जो मेन रोड था जिसे हम तकिया कहते थे, बस स्टैंड कहते थे, उसकी सारी की सारी लुक खराब होगी, उसकी सारी की सारी लुक खराब होगी। वजह ये रही कि डासने में NHI जो रोड बना और सारा का सारा रोड जो बिल्कुल डार्क हो गया। एक कॉलोनी डासनी के अंदर आती है, रफीकाबाद कॉलोनी कहते हैं, जो डासनी का ही पार्ट है, लेकिन वो डार्क हो गई। आज हम देख नहीं पा रहे डार्क होने की वजह से। अगर यही रोड एलिवेटेड रोड होता, अगर एलिवेटेड रोड होता, जैसे पिलखवे के अंदर में एलिवेटेड रोड है, तो हम आर पार एक दूसरे को देख सकते थे, पारदर्शी हो सकते थे। दूसरी, डासने के अंदर में जब एंट्रीज होती है तो समस्या है पार्किंग की। वहाँ पर अनऑथराइज पार्किंग की सुविधा नहीं हो पा रही है वहाँ पे। तो सारे के सारे जो पार्किंग थी, जो हमारे ई रिक्शा वाले हैं, जो हमारे ऑटो रिक्शा वाले हमारे भाई हैं, जो ठेली पटरी वाले भाई हैं, अगर एलिवेटेड रोड होता तो ये सारी की सारी पार्किंग की व्यवस्था जो है एलिवेटेड रोड के अंदर में होती, और हमारा जो मेन एंट्री है बिल्कुल खुली होती। वहाँ पर डासने के अंदर में डासने की आवाम का आना जाना हुआ, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे मेहमान लोग आते हैं, गेस्ट लोग हमारे कस्बे में आते हैं, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं उनको चौराहे पर जमाने के बाद में। जब ट्रैफिक जाम होता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। और डासने के अंदर में जो 2 रोड हैं, देखिए हमारे चेयरमैन पति ने जो काम किया है, जो मेन रोड हमारे जो NHI को जो टच करता है, भारत सरकार कह रही है कि हम जाके शहर शहर को, गांव गांव को लिंक कर रहे हैं, रोड से लिंक कर रहे हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन पति भाई ने बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जो कब्रिस्तान वाला रोड है, आज भी आप उसको देख सकते हैं, उसकी झज्जर हालत में ही पड़ी हुई है। ये तो ये समझो कि अभी 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, महीने पहले जो थोड़ा बहुत उस पर रॉ मटेरियल डाल दिया गया, वरना अगर उससे पहले अगर आप उसकी हालत देखते तो ऐसी हालत थी कि लोगों को निकलना दुश्वार था। तो मैं तो कहता हूं, अगर आप फैसिलिटी देना चाहते हैं, आप तवज्जो देना चाहते हैं, आप लोगों को लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ऐसी चीज़ें मुहैया करानी चाहिए ताकि लोगों को आना जाना जो आसान हो सके। मूल आवश्यकताएं जो होती हैं जो डासना की जनता है पहले उनको वो चीजें दी जाए जिनकी उनको जरूरत है, राइट, जिनको उनकी ज़रूरत है वो चीज़ें उनको मुहैया होनी चाहिए थी। जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं सब दावे तो कर रहे हैं कि जो भी मूल आवश्यकताएं होती हैं या जो भी जरूरतें हैं हम सब पूरी करेंगे। देखिए, डासने के अंदर में नाले के साथ साथ स्ट्रीट लाइटें लगी गई, नाले के साथ साथ रोड बना गया। अभी रोड कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि शेड्यूल ये बनता है कि लाइटें जो हैं, जो लगे पोल लगे, वो जब रोड कंप्लीट हो जाए उसके बाद में लाइटें लगनी चाहिए थी। लेकिन जनता उससे वंचित है, उससे ना वो चल सकती ना वो आ सकती। स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं, कुछ स्ट्रीट लाइट तो मेरी जानकारी में जो आई हैं, जो नाले के साथ साथ हुई हैं, वो चाहे जल निगम ने उतारी हैं, कुछ ने उतारी हैं, वो स्ट्रीट लाइट भी उतर चुकी हैं। तो ये जनता का जो पैसा है ये वेस्ट जा रहा है। जहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए था, जहाँ जनता को मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो मूल सुविधा मिल ही नहीं पाई। वहाँ पर जो इन्वेस्ट जहाँ सही ढंग से होना चाहिए था वहाँ इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, वहाँ पे उस बारे में कभी सोचा ही नहीं। चलिए एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे। एक आम जन की तरह आपसे बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है लोगों को किस तरह का नेता चुनना चाहिए? देखिए, लोगों को नेता इस तरह का चुनना चाहिए, जनता का जो राजा होता है ना, वो जनता के दिलों पर राज करता है। जो दिलों पर राज करेगा वो उसका प्रतिनिधि है। आज जनता
सोच बार बार सोचती है जनता। हर बार कैंडिडेट आते हैं, आज भी बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो आज भी उम्मीदवार, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो बात कर रहे हैं कि इस बार हमें चांस दो जी, इस बार हमें चांस दो। लोगों को तीन तीन बार जो तीन तीन योजनाएं देने के बावजूद फिर दोबारा से डिमांड कर रहे हैं कि अब के चांस दो, अब के चांस दो, अब के चांस दो। तो जनता कहाँ तक चांस देती चली जाएगी? जिनको देख लिया, परख लिया, जिनसे काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो क्या क्या देखेगी उनसे जनता? क्या उम्मीद करेगी कि आगे को भी वो लोग विकास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए, विकास का मुद्दा बहुत बड़ा है। जिस तरह से अनवर सैफी से हमने बात की है और विकास को लेकर जिस तरह से इन्होंने डासना की जनता से या आप लोगों के सामने जो अपने विचार रखे हैं, जो रूबरू आपसे हुए हैं, जो योजनाएं आगे की बताई हैं, वो तमाम जो है मतलब जरूरी है, एक आम जन के लिए बहुत जरूरी है। जो मूल आवश्यकताएं हैं वो होना बहुत जरूरी है। और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहे। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।